नमस्कार, आप देख रहे हैं कैलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान को कुछ ही घंटे बचे हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी लोग, जिनके संरक्षक पप्पू यादव जी हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार हैं कहलगांव विधानसभा से अनिल यादव उर्फ फास्टू। जानेंगे जन अधिकार पार्टी की तैयारी कैसी है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल है, कैसी तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके माध्यम से जनता तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। कई बार मेरी तैयारी की, वो तैयारी जोर शोर से लगी हुई है। हमारी जो प्रतिज्ञा कार्ड बनी हुई है पप्पू यादव जी के द्वारा, 30 साल बनाम 30 साल उन्होंने कहा है कि 30 साल लोगों को आपने दिया, 3 साल मुझे दिए। इन प्रतिज्ञाओं में जितना मैनिफेस्टो हमने एफिडेविट करके बनाई है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको पढ़ते हुए लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है हमारी पार्टी को। तो उम्मीद रखते हैं कि जरूर कुछ न कुछ नतीजा जनता के द्वारा मिलेगा। और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, रिस्पेक्ट टू पप्पू यादव जी का प्रतिज्ञा कार्ड। हमने सनोखर को प्रखंड बनाने के लिए मैनिफेस्टो में डाला है। हमने NH80 जो कि काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे पूरे भागलपुर जिला की, जो कि कहलगांव आती है, तो सबके उसके लिए हमने बनाया है। कहलगांव का सौंदर्यीकरण, हमारी विधानसभा बिजली उत्पत्ति करती है, बिजली की समस्या है। आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारी धरोहर है, उसको लेकर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। कहलगांव अनुमंडल आने के लिए कहलगांव विधानसभा वासियों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही है, उससे रिलेटेड हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो उसके हक की लड़ाई के लिए हम युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। इस हिसाब से जनता का रुझान को देखते हुए पहले आप अपना जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं? हमारी सबसे मुख्य मुद्दा है ये NH80। दूसरी मुद्दा आती है हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार। NH80 के साथ ही साथ कहलगांव अनुमंडल, क्योंकि हमारा कहलगांव विधानसभा में कहलगांव ब्लॉक है वो अनुमंडल भी है, और साथ ही कहलगांव विधानसभा में 2 ब्लॉक्स आते हैं, बोराड़ी और सनौला, जो कि अनुमंडल से रिलेटेड काम करने के लिए उन्हें कहलगांव अनुमंडल ही आना पड़ता है। वो वहाँ से आने वाली सड़कों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। उस सड़कों का निर्माण कराना, बिजली के जो खंभे आपको दिखेंगे सड़क पर, वो मेन रोड में बस आपको कहलगांव से ये NTPC के मेरी मांग है कि ये जो सड़कें हैं, बुजुर्ग आते हैं कहलगांव अनुमंडल और बोराडी और सनौला, जाते जाते उनको काफ़ी रात हो जाती है और अंधेरे काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो साइकिल से आते हैं, ऑटो से आते हैं, कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं लोग, तो वैसी स्थिति में वो बिजली के खंभे होने चाहिए। तो वहाँ से सारी मुख्य सड़कें जो कहलगांव अनुमंडल की तरफ आती है उसका होना चाहिए। महिला प्रसव केंद्र को लेकर काफ़ी समस्याएं लोगों में आ रही है। एक अनुमंडल में हॉस्पिटल है हमारा, और उस हिसाब से हॉस्पिटलिटी जो होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है लोगों को। तो हमारी मांग है कि महिला प्रसव केंद्र हर एक प्रखंड में पंचायत वाइज होना चाहिए, वो हमारे मैनिफेस्टो में ऐड है। आप विधानसभा के लिए देखेंगे तो रेलवे लाइन को देखें तो कहलगांव SSV कॉलेज में साहेबगंज से लेकर सुल्तानगंज के बीच आ रहे हैं लोग पढ़ने, पर हमारी जो बच्चियां हैं बोराडी से सनौला से आने में काफ़ी तकलीफ होती है। यदि वो ग्रेजुएशन करना चाहें तो कहलगांव उनको आने में काफ़ी तकलीफ। मैं मांग करता हूं कि कम से कम गर्ल्स के लिए बस सेवा होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ने यहाँ आ सके और उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वैसे भी हमारी शिक्षा स्तर पूरे देश में आपको पता ही होगा, छुपा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लगभग 20-25 मैनिफेस्टो में हमने पॉइंट्स डाले हुए हैं, पर मुख्य ये 4-5 जो है NH80, मुख्य सड़कें, बिजली की समस्या। कहलगांव में आप बिजली पैदा करते हैं और कहलगांव वासियों को बिजली नहीं मिल रही। कमर्शियल पर्पज़ को हटा करके हम लोकल जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिजनेस नहीं करते हैं, उनके लिए मुफ्त बिजली होनी चाहिए। और ये NTPC का हम लोगों ने बात किया तो उनका कहना है कि बिल्कुल ये सिंपल है, हम लोग दे सकते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ बाहुबली लोग व्यक्तिगत रूप से रंगदारी के रूप में कुछ पैसे उनसे ले रहे हैं, जो कि मुख्य उसका कार्य होना चाहिए कि ये डायरेक्ट जनता को उसका फायदा होना चाहिए, पर ये हो नहीं रहा। वो यदि रोक दिया जाए तो मुख्य रूप से जो है हम लोग ये फायदा सीधा जनता को दे सकते हैं। और NTPC तैयार है ये बिजली देने को।
ये सब नहीं हो रही है, उनके लिए हमारा मैनिफेस्टो। पप्पू यादव का मैनिफेस्टो है 30 साल बनाने की। अगर हम 3 साल में काम नहीं कर पाए तो हम राजनाथ कर देंगे। क्या आप भी अपने मैनिफेस्टो हमारा हमने जो बनाया है मैनिफेस्टो, मेरा मैनिफेस्टो 45 ईयर्स वर्सेस 5 ईयर्स है। 45 साल आपने ऐसे लोगों को दिया जिन्हें लग रहा है कि ये मेरा अधिकार है, यही मेरी मतलब मैं ही हूँ, सामने कोई नहीं है। तो मैं वो 45 साल बनाम 5 साल का। आपको शायद मेरा व्यक्तिगत परिचय ये पता नहीं होगा कि मैं विदेश में रहता था, मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी उसके लिए पढ़ाई की है। मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा कार्ड में एफिडेविट करके लिखा हुआ है कि 3 साल में यदि जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर है नहीं चेंज हुआ तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। मैं भी आपको आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा कि यदि जनता ने मौका दिया और इन सब चीज़ों को मैं 5 सालों के अंदर नहीं कर पाया तो मैं उनके पास दोबारा वोट मांगने तो दूर, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं फिर से सिप पर चला जाऊंगा या फिर मेरी जो सेवा है उससे हट करके जारी रहेगी, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। जो पप्पू यादव जी की एक विचारधारा है मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। जनता ने मौका दिया तो बिहार बदलूंगा, नहीं तो ये सेवा चालू रहेगी। तो मैं वो सेवा में लग जाऊंगा, राजनीति छोड़ जनसेवा में आ जाऊँगा या फिर मैं चला जाऊँगा। राजनीति छोड़ जनसेवा में आ जाऊँगा, जो पप्पू यादव वादा है उनके साथ मैं भी कार्य करूँगा। ये भी मेरा संकल्प है। जनता को क्या फील कर रहे हैं 28 तारीख को बताना। मैं ईवीएम में मेरा 5वें क्रम में नाम है अनिल यादव, टैक्सी छाप सिंबल है। मैं जनता से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने बाढ़ हो, सुखाड़ हो, प्रवासियों का जो तकलीफ हो, आपने कोरोना में देखा होगा किस तरह से पप्पू यादव जी ने मदद की है लोगों की। हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि यदि ऐसी मदद आप कर सकते हो अनिल जी तो आप मेरी विचारधारा के साथ साथ पार्टी से जुड़िए, अन्यथा बहुत सारी पार्टियां हैं, आप जाइए राजनीति और नेता बनना है तो पहले सेवक बने, जनता के नज़र में आप सेवक बने, जनता आपको खुद नेता बना देगी। तो मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उनकी बातों को आपके तरफ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आपने मुझे मौका दिया या नहीं दिया, मैं निरंतर इस सेवा में प्रयासरत रहूँगा। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप अपनी समस्या मुझे बताएं, मैं निरंतर उस समस्या को आगे तक ले जाऊँगा। पप्पू यादव जी का कहना है कि आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो ये समस्या मुझे दीजिए, मैं मिल करके भागलपुर की तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान करूँगा। तो आखिरी में हाथ जोड़ करके मैं आपसे जनता लोगों से विनती करता हूँ कि 5वें क्रम में ईवीएम पर मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, उस पर मुझे मत दे करके एक सम्मानजनक जगह पर पहुँचाएँ। और मैं वादा करता हूं कि ये सेवा मेरी जारी रहेगी। ये केवल चुनावी जुमला नहीं है, मैं चुनाव के बाद भी आपके साथ रहूंगा। 24 घंटा 7 दिन 12 महीने मैं आपके साथ हूं। जब भी मुझे बुलाओगे समस्या को लेकर के मैं क्षेत्र पर पहुंच करके, जो हमारी विचारधारा है, पहुंच करके हम लोग इसके लिए मदद के लिए, समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आपको।